दरवाजे पे आओगे, लेकिन आज तक आप नहीं आए। लेकिन हे राजन, अगर आज आप चौथे पन में मेरे दरवाजे पे आए हो तो आप धीरज धरो। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे। धीरज धरो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब भगवान के अवतार का समय आ गया है, अब परेशान न हो। राजा दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव अरे मुझे 4 पुत्र नहीं चाहिए, एक ही हो जाए तो भी ठीक है। गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, अरे राजा दशरथ, आप एक पन में आते तो मैं आपको 1 बेटा देता, दूसरे पन में आते तो 2 बेटा देता, तीसरे पन में आते तो 3 बेटा देता, लेकिन अब आप चौथे पन में आए हैं, इसलिए आपके वहां 4 बेटा होंगे। और जो भक्तों के दुख को हरने वाले होंगे, इसलिए राजा दशरथ अब आप परेशान मत होइए, अब तो भगवान के अवतार का समय आ गया है। राजा दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव पुत्र कैसे पुत्र होंगे? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन उसके लिए यज्ञ करवाना पड़ेगा, श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। तो फिर राजा दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव श्रृंगी ऋषि कैसे आएंगे? गुरुदेव ने कहा, राजन आप वो चिंता मत करिए, मैं जाऊंगा, मैं जाके श्रृंगी ऋषि को बुला करके ले आऊंगा। और कहे कि अब गुरुदेव श्रृंगी ऋषि को बुला करके ले आए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभया के करावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगति सहित मुनि आहुति प्रगटे अग्नि चरु करे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्र के लिए पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाया गया। और कहे कि भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, कि जब प्रेम के साथ, भाव के साथ आहुतियां पढ़ना शुरू हुआ तो कहे जब आहुतियां पढ़ना शुरू हुआ तब अग्नि नारायण भगवान हाथ में खीर का चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की। और कहे प्रसाद दिया और कहे तब राजा दशरथ जी ने प्रसाद का अर्ध भाग कौशल्या जी को दिया, आधे का आधा भाग करके महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा जी को दिया। अब कहे कि माताएं प्रसाद पाने वाली ही थी, तब तक उसी समय एक घटना घटा वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि माताएं प्रसाद पाने ही वाली थी कि तब तक सुमित्रा मैया के हाथ से एक चील पक्षी उड़ता आया और उनके हाथ में जो प्रसाद था वो लेकर के उड़ता चला गया और जाकर के मैया अंजनी को ले जाकर के वो प्रसाद दे दिया और मैया अंजनी उस प्रसाद को पाली, जिससे हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। तो कहे अब मैया सुमित्रा जी रोने लगी कि अब मेरा प्रसाद तो चील पक्षी ले गया, अब मुझे तो कोई बेटा ही नहीं होगा, मुझे तो कोई पुत्र ही नहीं होगा। जब इस प्रकार से रोने लगी, कहे
तब मैया कौशल्या और कैकेयी ने अभी तक अपने प्रसाद को पाया नहीं था, खाई नहीं थी माताओं ने क्या किया, अपने प्रसाद का आधा आधा भाग करके मैया सुमित्रा को दिया कि अरे बहन क्यों रोती हो, लो तुम भी प्रसाद खाओ, तुमको भी पुत्र होगा, मत रो मत परेशान हो। धन्य है ये भाव। कहे कि जहाँ सबत के प्रति भी ऐसा प्रेम हो, ऐसा भाव हो, वही तो भगवान आते हैं। महाराज आजकल तो देवरानी जेठानी में नहीं बनता है, और यहाँ सबत के लिए भी ये प्रेम ये भाव है, तभी तो इस परिवार में राम आए। और कहे माताएं तब प्रेम से प्रसाद को पाती हैं। और कहे मैया सुमित्रा ने कौशल्या और कैकेयी जी के चरणों को पकड़ के कहा, हे दीदी, अगर आप लोग अपने प्रसाद का आधा आधा भाग मुझे इस कौशल्या को दे रही हैं ताकि मैं भी माँ बन जाऊं, अगर मुझे कोई पुत्र होगा ना, कोई बेटा होगा, अगर मुझे 2 पुत्र होगा ना, तो मैं अपने पुत्रों को जीवन भर आपके पुत्रों की सेवा में लगाए रखूंगी, ये मेरा वचन है आपसे, मैया सुमित्रा ने कहा। तभी तो देखिए राम जी की सेवा में जीवन भर लक्ष्मण जी रहते हैं और भरत जी के संग में शत्रुघ्न जी रहते हैं। कहे अब माताएं प्रसाद पाली और कहे कि परम पावन समय आ गया। पूरी जो धरती है महाराज, पूरी अयोध्या नगरी सज गई है। क्यों? क्योंकि भगवान के जन्म का समय नजदीक आ गया है। प्रकृति बड़े ही भाव से भगवान का स्वागत कर रही है कि भगवान आने वाले हैं। और सरयू मैया जी में जो लहर है महाराज, क्या वर्णन करें। कलियां मुस्कुराने लगी, सभी संत महात्मा यज्ञ करने लगे, अरे अब भगवान अवतार लेने वाले हैं, परमात्मा का अवतार होने वाला है। सभी देवतागण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और कहे कि परम पवित्र पावन समय आया, नौमी तिथि। कहे नौमी तिथि आया और दोपहर का समय था। महारानी कौशल्या के महल में एक तेज सा प्रकाश, एक तेज जोरों से प्रकाश होने लगा। कहे नौमी तिथि आई, भगवान का बहुत ही प्यारा पावन अभिजीत मुहूर्त आया और दोपहर के 12 बजे मैया कौशल्या के महल में एक तेज सा प्रकाश, एक पुंज सा प्रकाश प्रकट हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय, रामलला सरकार की जय। कहे भगवान मैया कौशल्या के महल में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही मैया ने भगवान का दर्शन किया, मैया स्तुति करने लगी भगवान का हाथ जोड़ के, है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। सभी लोग हाथ ऊपर करके भगवान की स्तुति करेंगे। लोचन अभियामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तालियां कौन
गीत हमारा वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण नागर जेहि गावहि श्रुति संगीता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीमंता काया निर्विघ्न माया रोम रोम प्रतिभेद करे ममउर सुबासी यह उपवासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब न्यारा प्रभु मुस्काना चरित बहुविध छहे कही कथा सुहानी मानु बुझाई तेरी प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति बोली तजहु तात यह रूप सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अधूपा सुनी वचन सुजाना रोदन तारा होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा कहे प्रगट विधाता दीन दयाला कौसल्या हितकारी अगसित मुनि बनहारी अद्भुत रूप विचारी कहे प्रगट विधाता दीन दयाला कौसल्या हितकारी अगसित महतारी मुनि बनहारी अद्भुत रूप विचारी अगसित महतारी मुनि बनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रदेव सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोलिए रामलला सरकार की जय श्री अयोध्या धाम की जय। अरे भगवान जन्म ले लिए हैं, कंजूसी मत करिए जयकार लगाने में। कहे जैसे ही भगवान मैया कौशल्या के महल में प्रकट हुए धारण किए, पीतांबरी धारण किए, भगवान मैया कौशल्या के महल में प्रकट हो गए और कहे मैया लो आपने कहा था ना पुत्र बन करके आना, देखो मैं आपका बेटा बन करके आ गया। जब भगवान ने कहा, मैया ने मुंह घुमा लिया। तो फिर भगवान ने कहा, मैया अरे कही थी बेटा बन के आना और मैं बेटा बन करके आ गया, तो आप मुंह घुमा ले रही हो। ऐसा भी कोई करता है कि घर मेहमान को बुला ले और बुला करके मुंह घुमा ले? अरे आपने कहा था देखो मैं आ गया। मैया कौशल्या ने कहा, प्रभु मैंने आपको पुत्र बन के आने के लिए कहा था, लेकिन आप तो ये चार चार हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आए हैं। ऐसे देख करके कोई कहेगा आप मेरे लाला हो, आप मेरे बेटा हो। मैंने आपको पुत्र बन के आने के लिए कहा था, लेकिन आप तो जगत के बाप बन के आए हो। ऐसे कोई देखेगा तो ये थोड़ो कहेगा ये कौशल्या का लाला है। भगवान ने कहा, अच्छा मैया तो क्या करे? मैया ने कहा, प्रभु आप ये पहली बात तो कि जो चार चार हाथ लगा के आए हो ना, ये दो हाथ कैंसिल करो, दो हाथ वाले हो जाओ। ठाकुर जी हमारे यहाँ दो हाथ वाले बेटे चलते हैं, चार
4 हाथ वाले नहीं। फिर भगवान ने क्या किया, अपना 2 हाथ कैंसिल किया और 2 हाथ वाले बन गए। भगवान ने कहा मैया अब तो ठीक हूँ, अब तो तेरा लाला लग रहा हूँ कि नहीं। मैया ने कहा नहीं प्रभु अभी नहीं। भगवान ने कहा अब क्या हुआ। मैया ने कहा प्रभु आप थोड़ा छोटे हो जाओ, इतना जो अपना विराट रूप का दर्शन करा रहे हो, इतना बड़ा स्वरूप लेकर के आए हो, अरे ऐसा कोई बालक होता है क्या, आप छोटे बन जाओ। कहते हैं जब मैया ने कहा तो भगवान छोटे हो गए। कहा मैया अब तो ठीक हूँ। मैया ने कहा नहीं नहीं और छोटे हो जाओ, और कहे भगवान और छोटे हो गए, मैया के बराबर में आ गए। कहे मैया अब तो तेरा लाला लग रहा हूँ ना। मैया ने कहा नहीं नहीं, अरे प्रभु आप बिल्कुल छोटे से बालक बन जाइए, जैसे तुरंत जन्मा हुआ बालक होता है ना, नवजात शिशु, आप बिल्कुल तुरंत जन्मा हुआ बालक बन जाइए। और कहे जब मैया ने कहा तो प्रभु बिल्कुल छोटे से बालक बन गए, एकदम नवजात शिशु बन गए। और कहे मैया अब तो तेरा लाला लग रहा हूँ, तेरा बेटा लग रहा हूँ। मैया ने कहा बेटा तो लग रहा है लेकिन बात बिल्कुल बाप के जैसे कर रहा है। अरे ठाकुर जी हमारे वहाँ बच्चे जन्म लेते ही बतियाना थोड़ा शुरू कर देते हैं कि आप जन्म लेते ही तुरंत बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा तो मैया अब क्या करूं। मैया ने कहा अरे प्रभु रोना शुरू कीजिए, रोइए। भगवान ने कहा मैया मैं क्यों रोऊं, मेरे ऊपर ऐसी कौन सी विपत्ति आई है जो मैं रोऊं। अरे मैं महारानी कौशल्या का लाडला हूँ, राजा दशरथ जी का प्यारा हूँ, अवध बालों का दुलारा हूँ, मैं क्यों रोऊं, मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आई है जो आप मुझे रोने के लिए कह रही हो। मैया कौशल्या ने कहा प्रभु आज आपको रोना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रावण के पाप से धरती मैया पृथ्वी मैया रुदन कर रही है प्रभु, सारे लोग रो रहे हैं, तो आज आपको भी रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हे प्रभु जो अपने दुख में रोए उसे इंसान कहते हैं, लेकिन दूसरों के दुख में जो रोए उसे ही तो भगवान कहते हैं। इसलिए प्रभु आपको रोना पड़ेगा। आप रो करके ये दुनिया वालों को संदेश दे दो कि अब आप लोग शांत हो जाइए, आपको रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको शांत कराने वाला इस पृथ्वी पे अवतार ले चुका है, इसलिए प्रभु आप रोइए। और कहे जब मैया ने इस प्रकार से कहा तो भगवान जोर जोर से रोना प्रारंभ करते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, जोर जोर से प्रभु रोने लगे। बोलिए रामलला सरकार की जय, रामचंद्र भगवान की जय। और कहे प्रभु जोर जोर से रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, इतने जोर जोर से प्रभु रो रहे हैं कि मैया शांत करा रही है। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, बस बस हो गया। ज्यादा रोने के लिए नहीं कही थी, थोड़ा सा रोने के लिए कही थी, लेकिन मानो भगवान कहते हैं रोदन ठाना। अरे मैया कही थी रोने के लिए तो अब जी भर के रो लेने दो। भगवान ने ठान लिया कि अब रोऊंगा ही। मैया शांत कराते कराते परेशान हो गई और कहे कि जैसे ही भगवान के रोने की आवाज महल में गूंजी, सारी दासियां दौड़ी दौड़ी चली आई। और जब दासियां दौड़ी दौड़ी आई तो क्या देखती हैं कि महारानी कौशल्या के गोद में एक परम सुंदर सलोना सांवला सा लाला विराजमान है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, रामलला सरकार की जय। और कहे कि अब दासी दौड़ी दौड़ी राजा दशरथ जी के पास गई और कही महाराज बधाई हो महाराज। राजा दशरथ जी ने कहा क्या हुआ। दासी कही महाराज हमारी महारानी कौशल्या ने एक परम सुंदर सलोना सा बालक को जन्म दिया है। ओहो महाराज दशरथ जी झूम उठे, तुरंत गले का एक हार निकाला और न्योछावरी दे दी। अरे ले जा, लाला हुआ है, लाला हुआ है। कहे
तक दूसरी दासी भी दौड़ी दौड़ी आ गई। अरे महाराज बधाई, अरे अब तो मेरे वहां पुत्र हो गया। कहे महाराज तब तक तीसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई। वो और जोर जोर से कह रही, अरे महाराज बधाई हो, हमें तो एक नहीं दुगना बधाई चाहिए। राजा दशरथ जी ने कहा, तुम्हें दुगना बधाई क्यों चाहिए? कही, अरे सबकी महारानी ने तो एक एक लाला को जन्म दिया है, पर हमारी महारानी सुमित्रा ने दो दो लालाओं को जन्म दिया है, इसलिए हमें दुगना बधाई चाहिए। अब तो महाराज दशरथ झूम उठे, सब कुछ लुटा दिया, जो भी था सब दान में दे रहे हैं, अरे ले जाओ ले जाओ। कहे कि अयोध्या में सभी लोग आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं भगवान के जन्म लेने की खुशी में। सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं। एक बार आप सभी लोग भी दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, बधाई हो। आवाज यहां तक नहीं आ रहा है तो अयोध्या कहां से जाएगा? थोड़ा और जोर से बोलिए, भगवान जन्म लिए हैं, बोलिए बधाई हो। कितने लोग बधाई गीत सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। सब लोग सुनना चाहते हैं। तो फिर भगवान का जन्म हुआ है। अब जो लोग बधाइयां तो दिया ही जाता है ना, अब आप लोगों के वहां भगवान जन्म लिए हैं, आप सभी लोग बधाइयां देंगे। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, आप लोगों के वहां आज भगवान का जन्म हुआ है, तो आज आप सभी लोगों को भी लुटाना है, बधाइयां देना पड़ेगा। सभी लोग ठाकुर जी को समर्पित करेंगे जो भी बधाई देना है, और भाव के साथ अपने अपने जगह पे सभी लोग नृत्य करते हुए। देखिए अयोध्या में सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं ठाकुर जी के जन्म लेने की खुशी में।